जय मां जगती के दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आपकी पहाड़ों की लाडली। तो दोस्तों आज मैं एक कुर्ते की कटिंग आपको बताने वाली हूँ। जो कुर्ता हमारा रहने वाला है वो हाफ कॉलर का रहने वाला है। जो हमारा हाफ कॉलर आजकल सर्दियों में चलता है, तो उसकी कटिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। उसकी मेज़रमेंट क्या रहती है और किस मेज़रमेंट का मैं काट रही हूँ, किस तरीके से हमें काटना है, तीरा और मुद्दा हमें कितना रखना है, तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आपको सही लगे या कुछ भी डाउट्स हो आपको क्या, तो आप बाद में मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके की नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, बनाती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट बता पाऊँ। तो चलिए आज की जो कटिंग है वो स्टार्ट करते हैं और आप मुझे ज़रूर बताना कि मैंने किस तरीके से कटिंग की है। और अगर मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ दोस्तों आप ज़रूर बताना मुझे। तो चलिए आज की जो कटिंग है वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम जब भी कटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ऊपर की जो स्ट्रेट लाइन है वो लगानी बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन लगा दी है और आज मैं हाफ कॉलर की आपको कटिंग बता रही हूँ दोस्तों। तो जो हमारा जो तीरा है वो मैं 7.5 इंच रख रही हूँ। 7.5 से ऊपर ही रखते हैं तो 8 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन इनका 7.5 ही आ रहा है तो मैं 7.5 इंच का तीरा रख रही हूँ। मुड्डा रख रही हूँ मैं 7 इंच और कमर रखूँगी मैं फिर से 14 इंच पे और हिप रखूँगी मैं 20 इंच पे। तो ये कुछ मार्किंग मैंने पहले से कर रखी है। तो ये देखिए दोस्तों, आप ये जो मार्किंग है इनको आपस में जोड़ दूंगी इस तरीके से। ये मैंने जोड़ दी है। मेरे पे चेस्ट है तो चेस्ट हमारी 37 इंच है। तो दोस्तों मैं 38 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। 37 इंच हमारी चेस्ट है तो 38 इंच की मैं मार्किंग कर रही हूँ। 38 का हाफ 9.5 इंच होता है दोस्तों। तो 9.5 इंच प्लस 2 इंच में मार्जिन के लिए छोड़ रही हूँ। उसके बाद हमारी जो कमर है वो 31 इंच है। तो 31 इंच का हम 8 इंच कर देते हैं, 32 इंच कर लेते हैं। तो चौथा हिस्सा मैं रख रही हूँ 32 इंच प्लस 2 इंच। तो 32 का चौथा हिस्सा 8 इंच और प्लस मैंने मार्जिन के लिए 2 इंच रख दिया है। हिप हमारी 38 इंच है तो 38 इंच ही हम रखेंगे क्योंकि लूजिंग भी मैंने इसमें पहले ही जोड़ रखी है। तो 38 इंच हमने हिप रख ली है और इसमें भी हम 2 इंच प्लस कर देंगे। अब जो हमने जैसे तीरा हमने 7.5 इंच रखा है तो यहाँ से भी हम 7.5 इंच का निशान मारेंगे और इसको 7.5 इंच पे नहीं, हल्का सा आधा इंच अंदर को मोड़ के और यहाँ पे राउंड दे देंगे। दोस्तों मैं कटिंग बिल्कुल सिंपल ही करती हूँ। यहाँ से जो कुछ लोग थोड़ा डाउन भी दे देते हैं तो मैं ऐसा डाउन कुछ भी नहीं देती। मैं सिंपल कटिंग करती हूँ और सिंपल तरीके से सूट सिलती हूँ। बस ये है कि आज तक कमियाँ कुछ भी नहीं आई है। बाकी वैसे सबके अपने अपने तरीके होते हैं, मेरा तरीका यही है। अब ये सारे निशान मैंने जोड़ दिए हैं और जितना मैंने हिप का निशान रखा है उतना ही मैं यहाँ पे पल्ले का भी निशान रख लूँगी। 9.5 इंच प्लस इसमें 2 इंच और कर दूँगी। और अभी यहाँ से इसकी अच्छे से मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो निशान लगाने के बाद कुछ इस तरीके से मेरे निशान दिख रहे हैं कुर्ते के ऊपर, अच्छे से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा ही मार्जिन रखा है फोल्ड करने के लिए और इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर दी है, मतलब मार्किंग मैंने कर दी है। बाकी अब कटिंग करूँगी। और ये जो गला है, अगर मैं गला रखती तो नीचे डिज़ाइन कट रहा था, तो उन्होंने कहा था कि भाई गला ही काट देना, डिज़ाइन रहने देना। तो इस तरीके से जो मेरा अब गला कटेगा वो इतना कटेगा तो बाकी नीचे भी डिज़ाइन बच जाएगा। तो इस तरीके से है। अब दोस्तों मैं पीछे का पल्ला काट रही हूँ। पीछे के पल्ले के लिए यही सबसे पहले मैंने ऊपर से स्ट्रेट लाइन बना दी है। फिर से मैं 7.5 इंच पे मुड्डे का निशान लगा लूँगी, सॉरी तीरे का निशान लगा लूँगी। 7 इंच पे मैं मुड्डे का निशान लगा लूँगी। वही 14 इंच पे मैं कमर का और 20 इंच पे
हिप का निशान लगा लूँगी। अब जो है हमारा 40.5 इंच हम इसकी लेंथ रखते हैं और थोड़ा बहुत इसमें मार्जिन के लिए रख लेते हैं। इस पे कपड़ा कम है तो मार्जिन के लिए मैं अलग से जोड़ूंगी इस पे। तो इस तरीके से फिर से यही हम निशान लगा देंगे 7.5 इंच पे, फिर 14 इंच पे और फिर 20 इंच पे, और इन सारे निशानों को आपस में जोड़ देंगे इस तरीके से। ये सर्दियों का सूट है दोस्तों, तो हल्की सी फिटिंग जो है मैं लूज ही रख रही हूँ इस पे, ताकि हमारे कस्टमर को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो 38 इंच का हाफ, 9.5 इंच प्लस 2 इंच, 32 इंच का चौथा हिस्सा, 8 इंच प्लस 2 इंच, फिर 38 इंच का चौथा हिस्सा, 9.5 इंच प्लस 2 इंच। अब हम इन निशानों को आपस में जोड़ देंगे इस तरीके से, और जब हमने फ्रंट का हिस्सा काटा था तो हल्का अंदर की तरफ आधा इंच अंदर रखा था, लेकिन जब हम बैक का पार्ट काटेंगे तो पूरे 7.5 इंच पे काटेंगे। और जितना हमने हिप रखी है उतनी हम यहाँ पे इसका रख लेंगे, पल्ले का भी रख लेंगे और इस निशान को भी यहाँ जोड़ देंगे। और अब हम इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे दोस्तों। नकली कैंची मिली है मुझे आज तक। कैंची में ऐसे ही है अपनी वाली कैंची। यहाँ से हम पूरे इसकी कटिंग कर लेंगे। पूरी वीडियो देखना दोस्तों, अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। और ये पूरी वीडियो में बिना स्किप करे बना रही हूँ। पूरे किस तरीके से मैं काट रही हूँ, किस तरीके से मैं इसका पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप इसको पूरे अच्छे से देखना, तभी आपको समझ आएगा। और जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये हमारा बाजू के लिए काम आ जाएगा, और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है उसके हम पैंट बनाएंगे। तो यहाँ से ये पूरा हमारा जो कुर्ता है वो कट चुका है, और यहाँ पे से हल्के ऐसे नोचेस हम लगा देंगे ताकि हमें बाद में फिटिंग लगाने में दिक्कत ना हो। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ, जो मेरा ये वाला जो सूट है इसकी मैं पैंट की कटिंग कर रही हूँ, लेकिन ये जो कपड़ा है ये ना कम है, मतलब पूरी पैंट एक साइड से निकालना बहुत टफ हो जा रहा है। तो दोस्तों आधी पैंट मैं इधर से काट रही हूँ, फ्रंट के पल्ले में इधर से काट रही हूँ और बैक के पल्ले में उधर से काटूंगी, लेकिन मैं कुछ दूसरे तरीके से काटने की इसको कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इस साइड को काट लेती हूँ, इसमें मैंने मार्किंग कर ली है, आपको दिख रही होगी। और अब मैं बैक पार्ट की मार्किंग करती हूँ। तो बैक पार्ट को मैं किस तरीके से निकालूंगी वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। सबसे पहले जो मैंने ये कटिंग कर रखी है इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें मैंने ऊपर इलास्टिक के लिए भी जोड़ रखा है, और नीचे जो हमारा फोल्ड होगा हिस्सा वो वाला हिस्सा भी जोड़ रखा है। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर बैक पार्ट में कैसे निकालती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस पूरे कपड़े को नापने छापने के बाद जो हमारे पैंट का बैक पार्ट निकल रहा है वो इस तरीके से निकल रहा है, क्योंकि जो मेरी कस्टमर की लंबाई है वो 35 इंच है। तो हमारे जो ये बैक साइड से थोड़ा 2 इंच हमें ऊंचा रखना पड़ता है, वो भी यहाँ से निकल रहा है। और इस साइड से जो हमें 1 या 1.5 इंच जो 2 इंच इधर से रखते हैं हम, वो भी निकल रहा है। और नीचे से बॉटम साइड से जो 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, तो उस साइड से भी हमारा पूरा नापने के बाद ये पूरा निकल रहा है। क्योंकि इन सूटों में जो है कपड़ा कम आ रहा है दोस्तों, तो इस वजह से मुझे ये आड़े में निकालना पड़ रहा है, क्योंकि इस साइड से मेरे पास कपड़ा कम था, तो मैं आड़े में निकाल रही हूँ। तो इस साइड से मैं इसको पहले निकाल देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
किस तरीके से मेरी पैंट की कटिंग हुई है। मैं बैक पार्ट की भी मार्किंग कर लेती हूँ, तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने बैक पार्ट की भी मार्किंग कर ली है। यहाँ से मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ है क्योंकि इलास्टिक का मार्जिन हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर रखा है। बैक पार्ट से हम 2 इंच तक ऊपर रखते हैं ताकि जब हम बैठते हैं तो जो हमारी बैक साइड से पैंट नीचे को झुकती है वो नहीं झुकती है। और आसन साइड से भी हम 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि जो हमारी हिप साइज़ है वो उठने बैठने में कंफर्टेबल हो। और जो मोरी साइज है वहाँ से भी हम आगे के पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि हमारी लूजिंग में बिल्कुल कोई भी मतलब कमी ना हो। और जो हमारा फ्रंट साइड है यहाँ से हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है दोस्तों। यहाँ एज इट इज़ जैसे फ्रंट पार्ट करता है वैसे ही बैक पार्ट कटेगा। बस आसन साइड से हमें हर जगह से 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, फिर से हमें यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है। तो ये हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। मार्किंग इसकी ऐसे ही होनी है।